तो भाई आज हिट होने वाला है सबका बचपन का नॉस्टैल्जिया। ये अवतार नहीं है, ये इंसान है शक्तिमान। 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 वो क्या, यू शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। तो भाई क्या सीन मेन है तो मुकेश खन्ना का। मेन तो आपने किया ही नहीं। क्या। मेन तो आपने किया ही नहीं। क्या उसका ये जो शक्तिमान जो अवतार। करता है। जुक 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 जुक, वो। हाँ। फक फक फक। हाँ। उसमें ये क्यों था? जुक जुक क्यों नहीं था भाई? ये भी दिक्कत है उसमें। भाई बस सीन क्या है मुकेश खन्ना का, क्या चाहिए मुकेश खन्ना जी को। हद ही कर दी इन्होंने तो भाई यार। हर जगह अपनी भाई टांग मैंने अभी डाल देते बीच में। मैंने समय रैना की वीडियो देखी थी, उसमें कह रहा है कि कौन देखो मुझे ज्ञान दे रहा है। जिसके टाइम पे बच्चे शक्तिमान देख देख के छत से कूद रहे थे, गिर रहे थे, मर रहे थे, वो मुझे ज्ञान दे रहा है सोसाइटी को लेके। और शुरुआत तो उसने ऐसे करी, कह रहा भाई पता नहीं कौन कौन आ गया हमें समझाने। शक्तिमान आ गया। अब कौन लड़ेगा भाई शक्तिमान से। सॉरी शक्तिमान। भाई। भाई देखो भाई शक्तिमान लेजेंड तो है भाई। देखो जो भी कहो, भीष्म पितामह, शक्तिमान जैसे रोल करना बस बस अपने यही आप दो में है लेजेंड योगी, यही लेजेंड दो वाली है। कहानी है। तीसरा ढूंढ नहीं पाओगे ढूंढने भी। और और बादल में बॉबी देओल का लेकिन डैडी है वो। बस तीसरा ये है। पहला भीष्म लेकिन पितामह शक्तिमान, और बादल में बॉबी देओल का डैडी। ये देखा डिमोशन कितना है। नहीं, और उन्होंने अपने करियर में फिल्में भी 30 30 40 30 35 से ज्यादा फिल्में नहीं करी होंगी। नहीं नहीं, लेकिन ये 19 है कि फिल्में करी हैं। 19 फिल्में करी बेसिकली हैं। क्या, देखो लेजेंड तो है ही। हाँ, बोलिए बोलिए। 19 फिल्में और 19 की 19 फ्लॉप है। एक्चुअली में इन पे लग गया वो टैग के अमिताभ बच्चन की नकल करते हैं। तो काम हाँ मिलना बंद हो गया। हाँ। वो तो किस्मत अच्छी थी, आवाज और पर्सनैलिटी अच्छी थी, वो भीष्म पितामह वाला रोल मिल गया। वो हम्म। अपने आप में लेजेंडरी रोल है। और भाई जो शक्तिमान वाला सीन था ये भी चल गया। अब इसके बाद। पर बट भाई बहुत सारे हीरोज से तो ज्यादा ही एक तरह से वो घर घर पहुंच गए ना। हाँ नहीं एक वो तो है। हीरो भी शायद इतना घर घर तक नहीं पहुंच सकता, हाउस होल्ड नहीं हो सकता जितना मुकेश खन्ना जी पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये कि भाई लेजेंड तो है, बट एट द सेम टाइम ना, जो अब मुझे आज हीरोज जो होते हैं ना, समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। अगर आपको हमेशा एक ही हीरो बने रहना है हर टाइम का, तो फिर उस हिसाब से आपको अपनी सोच भी इवॉल्व करनी पड़ती है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो अब वो है पुराने बिल्कुल बेसिक ख्यालातों के। उन्होंने तो बहुत कुछ बोल रखा है प्रीवियसली भी। और वो अब जैसे क्या है, अभी जैसे उनका एक वो है महाभारत, नई महाभारत मुझे अच्छी नहीं लगी, ये है वो है। तो नई महाभारत यार, नई महाभारत के अकॉर्डिंग बनी है ना भाई। नई और भारत महाभारत में कृष्ण अलग है, शकुनी अलग है। पर ये है भाई, वो नई महाभारत की भी लोग काफी तारीफ करते हैं, काफी अच्छी है वो भी, इतनी बेकार नहीं कह सकते भाई उसे। मुझे नई महाभारत बहुत अच्छी लगती है भाई। उसमें जो मुझे जो बहुत कृष्ण, अच्छी लगती है। जो इनमें कृष्ण बना हुआ बंदा, वो कृष्ण नहीं हाँ लगता है भाई, वो कितना सुंदर है। हाँ, वो जब बोलता है सौरभ वो। राज जैन। हाँ। हम्म। तो कहने का मतलब ये यार, आप ये नहीं कह सकते आपने एक बार जो बना दिया यार वो कोई दोबारा बना ही नहीं सकता उससे अच्छा। बिल्कुल ये जो मेंटेलिटी है इसका मैं समर्थन नहीं करता। और ये बहुत लोग कहते हैं कि यार पुराने टाइम पे बहुत अच्छा था, अब तो नए टाइम पे नहीं। भाई पुराने टाइम पे चीजें पुराने टाइम के बन रही थी। आपके टाइम पे बिल्कुल। गोलियों की आवाज भी तो आती थी, ढिसकियां हो ढिसकियां हो। गोली की आवाज ऐसी थोड़ी ना होती है। विषुम। विषुम। विषुम विषुम है। तो ये चीजें असलियत में तो थी नहीं। आपके टाइम पे जो था आपने बनाया, आज के टाइम पे जो है रेलेवेंट है बिल्कुल वो बिल्कुल। लोग बना रहे हैं। तो ये कंपेयर करना पुरानी महाभारत, उसमें भीष्म का रोल किस, इसमें भीष्म का रोल ही जिन्होंने किया नहीं महाभारत में, मुझे तो वो भी अच्छे लगे भाई। मुझे तो उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। अर्जुन का रोल हम्म। भी अच्छा था, कर्ण का रोल करने वाले शकुनी बिल्कुल मामा बिल्कुल। देखिए कितने वो हुए। हम्म। तो वही कहने का मतलब है, आप ये नहीं कह सकते आपके टाइम पे आपने तो ठीक है, आप लेजेंड थे, बट आज के जो लोग हैं कूड़ा लोग हैं। अब जैसे शक्तिमान बिल्कुल लॉन्च करने की बारी है, शक्तिमान लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हैं। रणवीर सिंह को नहीं लेंगे, पहले रणवीर सिंह को खूब उसमें लिया बनाने के, रणवीर सिंह रेडी एडी भी हो गया शायद कि हाँ मैं करूंगा। अब वो अब पूछ तो रहा है प्रोजेक्ट कब होगा, भाई अब नहीं तो होगा। रणवीर सिंह की धुरंधर आ गई, अब तो घंटा नहीं करने का वो। पहले तो वो था उसका तो बेचारे का बेकार टाइम चल रहा था, पिक्चरें फ्लॉप हो रही थी, कुछ मिल जाए ऐसा। हाँ है। अब ये कह रहे हैं मैं नया चेहरा लाऊंगा, नया वो लाऊंगा। भाई कब लाओगे भाई? है। बीच में इन्होंने खुद भी वो शक्तिमान
बीच में भी नए एपिसोड भी आए थे शक्तिमान के, यूट्यूब पे अच्छा। रिलीज हुए थे। अच्छा। भाई वो देख के तो भाई मुझे गश खा गया मैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब आज का जमाना क्या है, आज का बिल्कुल वीएफएक्स किस बिल्कुल। लेवल तक पहुंच गया है। और आपने उसको भी मतलब वो, मतलब वही घर की कहानी कह रहे हैं, मैं जब आऊंगा तो शायद जो मेरा शक्तिमान होगा वो शक्तिमान वर्सेस गूगल होगा। मैं भाई क्या बात है यार, गूगल कोई तुम्हारा दुश्मन थोड़ी ना है। गूगल कोई गूगल कोई वो आ रहे वो थोड़ी ना है, कौन सा वो आता था कपाला टाइप का जो राक्षस है जो खा रहा है लोगों को। गूगल एक सर्च इंजन है, उसमें जो तुम सर्च करोगे वो तुम्हें रिजल्ट देगा। बात खत्म, तुम अच्छा सर्च करो बुरा सर्च करो चाहे जो सर्च करो। तो उनकी वो जो बातें हैं ना यार, वो समय के साथ अब मैच नहीं हो रही। हालांकि वो लेजेंड है, बट अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भविष्य क्या है। बाकी आप लोग प्रकाश डालिए तो ज्यादा बेटर है। भी बताएगा। या मुझे ये लगता है कि गूगल तो खुद डरा बैठा है ओपन एआई से। वो गूगल को क्यों पीछे पड़ेगा गूगल के। गूगल तो खुद डरा पड़ा भाई एआई से। हाँ। दूसरा सीन ये है यार उनके साथ ना, मुझे लगता है ज्यादातर बुढ़े जो, मतलब मैं मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो हाँ, लोग ओल्ड तो अपने एक वो जमाने है में ही जो जीते यंग है तो रहते ओल्ड है। हैं। हाँ, ये ऐसा होता ओल्ड है वो बोलिए, अपने बुढ़ा जमाने में मत। अटके। हम्म। हाँ, वो अपने जमाने में अटके रह जाते हैं कि उनके जमाने में जो चल रहा था जो हो रहा था कि हमारे जमाने में वो वाला सीन यार। ज्यादा लोग बोल रहे हैं 10 रुपए में हम तो बाजार में से ये खरीद लेते। अरे भाई खरीद लाते होंगे, वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। आज आज 1000 रुपए में भी नहीं खरीदा जाएगा, 10,000 चाहिए उसके लिए। तो टाइम बदल गया है। अब वो वहीं बिल्कुल। अटके पड़े हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। और यार उनके भी जितने एपिसोड थे, वो उस टाइम जैसा आईक्यू लेवल होता था लोगों का उसके हिसाब से वो ठीक थे। अगर आज के बच्चे को दिखाते वो थप्पड़ मारेंगे सीधा कि भाई ये दिखा क्या रहे हो हमें, क्योंकि आज दुनिया बिल्कुल अलग है। तो वो वहीं अटके पड़े हैं कि मैं तो शक्तिमान लाऊंगा ऐसा ले आओ। अरे भाई तुम कुछ नहीं लाओगे। तुम, मैं भाई लिख के दे रहा हूँ, शक्तिमान क्या चाहिए वो कुछ भी ले आए अब तो। कुछ नहीं चलेगा। अब नहीं चल पाएगा क्योंकि अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब चल रही है गेम्स ऑफ थ्रोन और ये सब। उनके जमाने में अटके पड़े हो भाई शक्तिमान पे, शक्तिमान कैसे सुनो चलेगा। तो वह, हम्म। उसमें शक्तिमान में एक एपिसोड था जिसमें हमारी जनता जो है वो इतनी पागल हो रखी है, कह रही शक्तिमान टैक्स क्यों नहीं देता, शक्तिमान ये क्यों नहीं करता, शक्तिमान को ही लोग पीटे पड़े। और शक्तिमान लोगों को बचा रहा है, जनता हम्म। उसी के पीछे पड़ी, तो टैक्स क्यों नहीं देते। ओ भाई वो देखा मैंने भी ये एपिसोड उसके तक था अंदर। उसमें। पुलिस उसके वो चालान देख के काट तो रही मैं, है कुछ। हम्म। पूरी चादर काट रही, शक्तिमान तुमने ये नहीं किया, शक्तिमान ये कहाँ से लेता है, शक्तिमान की बिजली कहाँ से मिलती है, भाई बिजली विभाग वाले अभी तक बिल नहीं दिए। अबे भाई उसमें, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि जनता ऐसे रिएक्ट करेगी, मतलब एक सुपर हीरो के साथ। मतलब वो एपिसोड ही पता नहीं क्या था, मुझे उतना समझ में नहीं यार, आया। तो शक्तिमान का यही सीन है। या पता सीन क्या है? मैं मुकेश खन्ना जी को बताना चाहता हूँ कि भाई शक्तिमान ना उस दौर में आता था जब केबल भी नहीं था। DD1 या DD2 पे आता था शक्तिमान। ये भी नहीं कि किसी ऐसे चैनल पे आ रहा, सोनी, GTV, VTV। उन पे आता था दूरदर्शन पे। तो देखो किस जमाने में तुम शक्तिमान आया था। मतलब भाई जमाना आगे बढ़ गया, तुम भी आगे बढ़ जाओ प्लीज। मतलब अभी भी इस उम्र में वो मुकेश खन्ना भाई शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहन के मीडिया के सामने आ रहे हैं और मीडिया वालों को डांट रहे हैं। ये या तो भाई ये इंटेंशनली करते हैं कि भाई अटेंशन चाहिए, कि कैसे भी अटेंशन मिल जाए। या भाई वो है कलाकार तो है ही, पता होगा कैसे लेनी है। पर ये नहीं समझ, मतलब होता है ना कि इनका वही है कि थोड़ी लोग बात कर रहे हैं जैसे हम वीडियो बना रहे हैं उनके बारे में, तो उनका थोड़ा बहुत चल भी रहा है जो चल रहा होगा, अदरवाइज तो अब कौन ही पूछ रहा। मुकेश यार खन्ना को ही। मुझे मुझे हाँ, मुझे ऐसा लगता है मुकेश खन्ना का सीन जैसे सचिन तेंदुलकर 60 साल का हो जाए और कहे मैं तो इंटरनेशनल खेलूंगा। तो कैसे खेल लोगे भाई तुम। यही तुम्हारा सीन है उसमें। छोड़ कप, दो ना भाई। कपिल शर्मा के शो में पूरी वो आई थी महाभारत की टीम। मैं कपिल शर्मा आपके शो में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें पता नहीं क्या है, भाई ये है वो है। और इन्हें पता क्या भाई जो है, आपने मुझे तो ऐसा लगता है इन्हें तो कोई बुला ही नहीं रहा भाई। अगर मैं तो कह रहा हूँ शम्य राणा भी दोबारा बनाया ना और इन्हें बुला ले तो उसमें भी चले जाएंगे भाई। ये तो कोई कहने की बात है, पर कोई बुला ले इन्हें, दिक्कत ये है। इन्हें कोई पूछ नहीं रहा। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जो एग्जांपल दिया भाई, सचिन 60 साल की उम्र में भी अच्छा क्रिकेट खेल लेगा। सचिन आज भी बहुत प्लेयरों से अच्छा क्रिकेट खेलता है भाई वो।
सही आज भी बात है। उसके अरे फिर भी बैट में मान लो वो स्वीट स्पॉट है। 60 साल ही है, पर लेकिन 60 साल कहने की का उम्र तो में सचिन नहीं ने बन पाई ना बात। सचिन ने खुद को इतना इवॉल्व किया है कि अगर वो आज की जनरेशन या आज के हिसाब से उससे कुछ पूछा जाए तो वो जवाब भी दे देगा। भाई आपको हाँ भी देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत बुढ़े अपने आप को या जो ओल्ड एज है अपने आप को इवॉल्व नहीं करते, बहुत लोगों ने अपने आप को इवॉल्व किया आज के हिसाब से, आज की जनरेशन के हिसाब से, और हर हम्म, पीढ़ी में लोग करते रहते हैं। बट आपको भी इवॉल्व होना चाहिए कि भाई आज की जनरेशन क्या चल रही है, आज का अगर शक्तिमान, ठीक है आप शक्तिमान बनाइए, बट आज का शक्तिमान और आपके शक्तिमान में बहुत फर्क होगा यार। बिल्कुल आज का बिल्कुल। शक्तिमान लड़ रहा होगा किसी और चीजों से, और हम्म, आप उसको लड़ा रहे गूगल से। बिल्कुल गूगल सही बात है। जो खुद खुद गूगल जेमिनाई बना रहा है, तो कहने का मतलब ये कि इतना भी वो आपको वो नहीं क्रिटिसाइज, मतलब ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो चीजों को। अब और जैसे कपिल शक्ति शर्मा शो ये में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भी बुलाया गया था, वॉट एवर जो भी है, ये क्या चीज है यार, आप चले जाते। भाई इनका दिमाग मुझे अटक तो गया है ये एक वाला जगह पे। मुझे तो ये वाला सीन भी लगता है, जो कुणाल कामरा बोल देता है ना कई बार, एक उम्र के बाद तो बोलने के राइट्स भी छीन लेने चाहिए, उनमें हाँ से ये इनसे लोग हैं, इनके इन छीन इन लेने इनसे तो छीन ही लेने चाहिए। चाहिए। ये जब भी बोलेंगे भाई वही उल्टा कई सीधा बंदे। बोलना है। ये नहीं देखना मेरी उम्र क्या है। अपने से तुम्हारे बच्चों के बच्चे शमेरान मतलब शमेरान के दादा की उम्र के हैं ये शक्तिमान। हाँ उसको पता वो नहीं दादा क्या की, क्या, हाँ अगर दादा उसने की। कुछ बोल भी दिया तो क्यों भाई, पहले तो तुमने बोला ना उसको, उसने बाद में बोला। हम्म। पर पहले मुझे एक बात बताओ, वो समय रहना क्यों देख रहा है? उस उम्र में जाके भजन कीर्तन देखे, कुछ ऐसे राम राम जपे, कुछ करे, ये समय रहना देख क्यों रहा है वो? क्या जरूरत पड़ हम्म। रही है उसे समय रहना देखने की? और भाई नहीं समझ में इन्हें आ रहा, ब्लॉक कर दे। इन्हें इन्हें इतना ज्ञान नहीं है। शक्तिमान एक करेक्टर है बस। एक सीरियल बना था उसका करेक्टर है शक्तिमान को, ये वो समझ के बैठे कोई रियल में कुछ है, इसको मैं क्या बना दूंगा, ये बना दूंगा वो बना दूंगा। अरे भाई क्या बना दोगे शक्तिमान को, तुम कुछ नहीं बना पाओगे। इनके साथ नहीं, वो वाला एक्चुअली सीन तो नहीं भारत है का राहुल, पहला सुपर जैसे वो हीरो है हेल्थ शक्तिमान यार। पहला हेल्थ और लीडर के साथ हो पहला गया और था नहीं आखिरी वो भी तो वही जोकर है, के। उसके बाद कोई आया ही नहीं भाई। और पहले तो हनुमान जी है भारत के सुपर हीरो। नहीं 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 नहीं, नहीं, उसके बाद तो आया था सुपर थोड़े दिन ह्यूमन के है। लिए आर्यमान। आर्यमान आया था, इन्होंने ही लॉन्च किया था आर्यमान, शक्तिमान के बाद आर्यमान। यूरेका फोर्ब्स वो का। भी चला नहीं। हाँ वो भी चला नहीं था, इसके बाद चला आया था इन्होंने। फिर टाइगर भी भाई तो बन के आया था, वो पंजाब में क्या बन के आया था, अभी कुछ टाइम पहले आई थी, वो क्या फिल्म थी टाइगर, हाँ जिसमें सुपर हीरो बना था, क्या बना दिया भाई वो। भाई, एक्चुअली ना सुपर हीरो में चाहिए कहानी जो कनेक्ट करे जिससे लोग। कनेक्ट करे अगर उसमें बहुत अच्छी, हाँ। कहानी नहीं होगी, और आज की डेट में तो भाई वीएफएक्स भी चाहिए उस हिसाब वीएफएक्स। के, उस लेवल के अब जो हैं। हम वो देखते थे स्पाइडरमैन, जो पहली वाली स्पाइडरमैन थी, उससे लोग क्यों कनेक्ट करते हैं? जो पीटर पार्कर है ना, उसमें हर एक आदमी अपने आप को भी देखता है। जो उसकी वो दिखाते हैं हम्म ना एक मिसरेबल लाइफ, कि गर्लफ्रेंड नहीं बन पा हम्म। रही है, इसको कॉलेज में बुली हो रहा है वो, और मतलब माँ बाप है नहीं, अंकल आंटी के पास रहता है, उसकी लाइफ के जो स्ट्रगल है, अमीर दोस्त है। तो मतलब इनसे मतलब हम्म। इतने फैक्टर लिए उन्होंने, गर्लफ्रेंड पे कनेक्ट किया एक तरह से, एक जगह वो बुली होता है उससे कनेक्ट किया, पेरेंट वाला दुख है उससे कनेक्ट किया, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है उससे किया, अमीर दोस्त है उससे किया। तो ऐसे उन्होंने लोगों को कनेक्ट किया अपने साथ। अब शक्तिमान तो भाई योग करके आया है, जब अपना ज्ञान हो गया है, उसकी तो शक्तियां भी अलग तरह से आई है। भगवान भगवान ने दी है कुछ ऋषि मुनियों ने आके, ऐसी कोई नॉर्मल शक्ति नहीं है। कि ऐसे नहीं कि शक्तिमान को कवच पहन रहा आयरन मैन की तरह, कि उस पे उससे पावर आ रही, नहीं नहीं, वो अंदर से आ रही है शक्ति। और ये भी मानते गंगाधर। हैं। साथ गंगाधर पंडित, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। हाँ, हर गीता के एपिसोड तो में बाल सफेद हो गए होंगे अब, गीता के तो बाल सफेद हो गए थे। गीता विश्वास, हाँ भाई। वो वो क्या है, दूध वाला देखता है, दूध वाला उसके दरवाजे के पास दूध वाला पानी मिला। ओ भाई, इतना मिसयूज कर रहे हो शक्तियों का। भाई उस शक्तिमान में एक एपिसोड था कि एक आदमी ने दूध ऐसा वाले की। सूट, एक आदमी ने एक ऐसा सूट बना दिया है कि उससे आदमी गायब हो जाता है। तो भाई अब उस साइंटिस्ट के पास, क्या कहते हैं, ये गीता विश्वास और गंगाधर चले गए, कोई रिपोर्टिंग करने गए क्या गए भगवान जाने। तो भाई वहां पे ये दिखाने की इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रही है। तो डॉक्टर बता रहा है कि जब फैन चलता है और आप फैन के उधर देखते हो, तो ऐसी कुछ बात बता रहा है वो, कि मतलब आपको उधर धुंधला दिखता है, साफ दिखता है, कि लाइट पास हो जाती है, और मतलब अगर लाइट किसी चीज के पार हो जाएगी तो वो इनविजिबल हो जाएगी। धूप अगर मतलब धूप किसी के पार हो जाएगी तो इनविजिबल हो जाएगी चीज। तो गंगाधर, अगर किसी दिन धूप ही ना निकले तो?
भाई साइंटिस्ट की ऐसी तैसी हो गई, कह रहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट की बात खत्म हो गया भाई वो। ये बात बोल के अगर किसी से धूप ही नहीं निकली तो ऐसी इतना इतना ज्यादा मतलब ऐसा शो था भाई वो। और एक्शन देख लोगे तो भाई तुम मर वो ही क्या था, जाओगे भाई। मुझे 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 ये समझ नहीं आया, वो जो तमराज किलविश था, उसकी तोते की नाक क्यों बना रखी थी, क्या दिक्कत थी? पता नहीं तोता क्या कहाँ थी। से आ गया? एक्चुअली तोता तो कोई विलन भी नहीं है। एक्चुअली तोता तो विलन एक्चुअली भी वो नहीं है। महाभारत में द्रोणाचार्य का रोल कर रहे थे, तो उसे सोचा कि वो मुझे कोई पहचान ना पाए। यार हाँ, मुझे सोचिए, वो चीज समझ नहीं पता है, है ये तो तोता तो कोई एक्चुअली ऐसा भी में नहीं है, कोई खराब एनिमल हो एक्चुअली में तोते में। स्क्रीन पे तमराज की लिविस की प्रेजेंस वे स्ट्रॉन्गर थी मुकेश खन्ना से। हाँ तमराज की लिविस आता तो लगता था भाई को ये है, ये कुछ कर ही देगा। ये बिल्कुल तो दुनिया बिल्कुल। खत्म ही कर देगा, वो पता है क्या ना? है, जिस समय तो शक्तिमान इन्होंने करेक्टर प्ले किया उस समय भी इनकी उम्र शक्तिमान के लिए ज्यादा है, देखा जाए तो 40-45 साल के हैं मुकेश खन्ना तो। शक्तिमान कोई लड़का वड़का ऐसा कोई दिख रहा है? दिख रहा है कि एक एज्ड आदमी है अभी। एक्चुअली उस दौर में पर ना मुझे एज्ड लोग ही होते थे फिल्मों में भी। फिल्मों में भी वो दौर था कि हम्म, 40-45 वाले लोग ही हाँ थे उस लड़के नहीं टाइम। होते थे। टारगेट ऑडियंस वही थी। टारगेट हम्म ऑडियंस वही थी। ये तो अब वो हम्म। टारगेट ऑडियंस छोटे बच्चे हो गए, उन्नीस हाँ सही बीस कह साल रहा है, वाले। क्योंकि पुराने जमाने की ये हीरोइन भी वाला फर्क देखिएगा तो लड़कियां थोड़ी ना आंटियां हैं। है। जय पर्दा वह पर्दा ये हाँ। ऐसे थोड़ी ना कि लड़कियां कोई लग रही है। सब आंटी है साड़ी वाड़ी पहन के, साधना कटिंग है तो जूड़ा वूड़ा बना के। सही कह रहा। वो मैच्योर लोगों के लिए था सी कंटेंट है, ये बच्चों की। नहीं, अब अब सवाल ये है कि शक्तिमान के लिए बनने लायक है कौन, भाई उन्होंने तो ये जिसको कह दिया मुकेश कि जो खन्ना जी। शक्तिमान शक्तिमान तो करेक्टर वो निभाएगा जो आदमी को वो मिला हुआ हो, कुछ भगवान ने पुरस्कार दे रखा कुछ नॉर्मल आदमी शक्तिमान करेक्टर मुझे निभाने के लिए भाई। मुझे 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 लगता है वो उनसे वो सीता की जैसे परीक्षा हुई थी, अग्नि परीक्षा, वैसे करवाएंगे वो पहले उससे। कि हाँ तू हाँ इसमें भाई से यही गुजर, करना पड़ेगा। जब मानेंगे तुझे। इससे नीचे मानेंगे नहीं वो। मतलब वो चाहते हैं एक कैरेक्टर आदि प्ले करे, ठीक है, एक मतलब एक्टिंग कैरेक्टर प्ले करे जो ऑलरेडी एक झूठा होता है, झूठ बोलना होता है। उसमें ही बंदा उनको ऐसा चाहिए जो बिल्कुल नैतिकता से भरा हो, उसने कोई पाप छलना किया हो। अबे भाई, और इनकी तुम्हें ऐसा इनकी हो एक्टिंग नहीं सकता करानी भाई। है, उसको और सर इनकी उसको वो देना है, सर्टिफिकेट देना है। अपनी लड़की की शादी करानी है क्या उससे? एक्टिंग यार करवाओ ना ये तो लड़की की शादी। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आप एक ओए अच्छा एक्टर ढूंढ ढूंढ रहे हो या आप कुछ क्या ढूंढ रहे हो? मतलब आप एक अच्छा एक्टर ढूंढो ना, तो अरे कराना भी ये आप कुछ किसी नहीं से। ढूंढ रहे, ये अटेंशन और सीकर पता है हैं इत, और कुछ नहीं है। पता है और प्रोजेक्ट इतना रिस्की है कि भाई शक्तिमान जैसा सीरीज दोबारा लॉन्च करने के लिए काफी सारी टेक्नोलॉजी वीएफएक्स लाने पड़ेंगे, तो शो ऑलरेडी महंगा ही हो जाएगा। वो शो जब आएगा, ऑन एयर आएगा, तो पहले ही वो महंगा ही होगा। मतलब उसके पहले चलने के लिए काफी ज्यादा ऑडियंस डिपेंड करेगी उसकी, उसको पसंद करती कि नहीं करती है। और और इसके अंदर सोनी एक वाले चीज, रेडी भी है और कह रहा है 100 करोड़ का लॉस हो रहा है। नहीं इसके अंदर एक चीज और बता रहा हूँ भाई मैं। देख वो शक्तिमान की रियल ऑडियंस तो नॉस्टैल्जिया वाली ही है, ठीक है। भाई जो अगर हम तो 2 जनरेशन भी नीचे चले जाए ना, इन्हें आइडिया भी नहीं है कौन है शक्तिमान। जैसे अगर तुम एक जने किसी 25 साल के बंदे से ये पूछोगे ना तूने गदर देखी है, वो गदर के लिए भी मना कर देगा मैंने नहीं देखी भाई पिक्चर। तो मतलब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, और शक्तिमान DD1 DD2 के जमाने में आता था, इन्हें ये समझ नहीं आ रही है। आ तो 25 साल के भी 10 लोगों से पूछेगा ना तूने गदर देखी है पिक्चर, वो मैं तुझे कह रहा हूँ 8 लोग मना कर देंगे उन्होंने नहीं देखी पिक्चर। और ये इंडियन भी नहीं देखी होगी इन्होंने तो। अरे नहीं देखी होगी, बिल्कुल नहीं देखी होगी, इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी जब गदर ही नहीं देखी। इंडियन तो फ्लॉप थी ना, गदर तो फिर भी सुपर हिट है। मतलब क्योंकि मैंने बहुत लोगों से देखा ना 24-25 साल के ना, जो हमारे जमाने की हमें ऐसी पिक्चरें लगती है ना ये तो बहुत कल्ट पिक्चर है, उन्हें आइडिया भी नहीं है भाई, उन्होंने कुछ नहीं देख रखा भाई। उनका तो वो अलग जमाने में पैदा हुए हैं, जो 2000 में पैदा हुआ बंदा भाई, वो भी इस समय वो 26 साल का हो चुका है। तो भाई वो कंटेंट ही अलग देखा उन्होंने। और ये भाई DD1 DD2 के उससे भी 10 साल पुरानी बात को पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं हम। हो पर सकता हम है वो डायरेक्ट भी करे मुकेश खन्ना जी। डायरेक्ट वो तो एक्ट करने को भी तैयार है, कोई पैसे तो लगा दे। हाँ, ये भी हो सकता है ना कि पुराना शक्तिमान देखिए, नया शक्तिमान, दोनों आमने सामने आ जाए, हाँ भाई कुछ नहीं समझ आ है रहा ना? है इन्हें। तो मुझे तो ज्यादा वही लेकिन लग रहा लेजेंड तो है। है यार, लेजेंड तो है यार यार मुकेश आपने खन्ना तो जी योगी है। लेजेंड वर्ड को इतना बेकार कर दिया, हर किसी के साथ लेजेंड लगा देते हो यार आप। नहीं लेजेंड है, लेजेंड लेजेंड है देखो जब ले लेजेंड तो है। अगर
मतलब देखो मेरा है। मेरा ये मानना है, रिस्पेक्ट द लेजेंड बट क्वेश्चन अबाउट हिज ओपिनियंस। नहीं एक्चुअली उनकी एक लेगेसी है, देखो जो उन्होंने दो करेक्टर निभाए भीष्म पितामह और ये, नो डाउट रिस्पेक्ट उसके लिए, पर उस रिस्पेक्ट को अब भाई तुम बेकार मत करो अननेसेसरी कुछ भी बोल के ना। तुमने किया है भाई, तुम्हारा टाइम था, सब कुछ था, टाइम होता है यार सबका। पर वो अमिताभ हमारे बच्चन भी लिए पुराने पुराने, पर हम्म। उन्होंने गोविंदा का इंटरव्यू किया है, अभी पुराने पुराने लोगों को उठा के इंटरव्यू भी करते हो जिनको हाँ वो समय अपने भूल गया है। बस गोविंदा का ही करा आपने, जैसे कोई याद भी नहीं रहा उनके इंटरव्यू में। नहीं, गोविंदा और शर्मन जोशी आया था, बहुत सारे और आ चुके हैं मतलब आज कैरेक्टर्स इनको वगैरह कोई अटेंशन नहीं दे रहा, के। वही आ रहे हैं। और कौन उसमें आएगा? जयकॉल भी आया था, द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जयकॉल। भाई जयकाल सिर्फ पिटने के काम आता था वो, हर एपिसोड में उसका एक काम था, आखिरी में पिटेगा वो लेकिन कपाला। जयकॉल जयकॉल कपाला। ने भी अच्छी एक्टिंग करी थी उसमें। एक्टिंग तो अच्छी करी थी, पर सारे शक्तिमान के एपिसोड विश्वास में हो वही, गया था। जो शक्तिमान के जो एपिसोड है, स्टोरी है, एनिमे से, वो स्टार वॉर्स से चोरी कर रखा है, ऐसे भी कुछ नहीं कि कुछ यूनिक बना दिया हो इन्होंने। अब इन्हें कोई कह देगा तो इस बात का ही बुरा लग जाएगा इन्हें। हम्म। देखो हाँ, अडॉप्टेशन तो किया ही होगा कहीं ना कहीं से देख के। स्टोरी हम्म। कहाँ से लिखेंगे, ये सब कहाँ लिखेंगे। बिल्कुल मतलब उस बिल्कुल। समय हम लोग इतने के यहाँ अच्छे तो डायरेक्टर नहीं। ऐसे तो सुपर हीरो की कोई स्क्रिप्ट वगैरह पहले वगैरह तो नहीं लिखी थी। हाँ, अमिताभ बच्चन ने भले ही एक सबसे, बार शायद कौन सी गई तूफान वगैरह कोई करी थी। अरे नहीं, उससे पहले, अब उससे पहले धर्मेंद्र कर चुके हैं। इंडिया का सुपर हाँ कर, हीरो या क्या पता नहीं, इंडिया का स्पाइडर ना, इंडिया का ही सुपरमैन, मैन, कुछ ऐसा। ही मैन। धर्मेंद्र, ही मैन, धर्मेंद्र ने किए सबसे पहले। या उसके इन्हें बाद आए ये लोग। मुकेश खन्ना जी को तो ये होना चाहिए कि जिन्हें तुम मूवीज में कॉपी करते थे अमिताभ बच्चन को, उनसे कुछ सीख लो भाई। वो भी अब अमिताभ बच्चन रेलेवेंट थोड़ी ना है भाई, सबका टाइम होता है यार, किसी टाइम पे भाई उनसे बड़ा कोई नहीं था। शाहरुख भी अब, मतलब शाहरुख तो एक वैसे नाम अलग है, पर अगर सिनेमा में देखो तो इतना वो थोड़ी ना रेलेवेंसी। बट ये है ना कि यार जितने भी बड़े बड़े स्टार होते हैं ना, ये अपने आप को समय समय के